हेलो स्टूडेंट, दिस इज हविंदर फ्रॉम पाथमेकर एकेडमी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कहते हैं कि आपका हाउ टू कैलकुलेट स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? वन। वैसे तो ये हमें टॉपिक सबसे पहले लेना चाहिए था स्टार्टिंग में, लेकिन अब लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि स्टूडेंट्स की डिमांड थी। क्योंकि ऑलरेडी हम पहले जब एडवांस मैथ्स की बात कर चुके हैं, यानी कि हम जब अलजेब्रा पढ़ा चुके हैं, तो जो बच्चा एडवांस लेवल का मैथ्स कर चुका है, अलजेब्रा पढ़ चुका है, तो आई आप ये समझिए कि यहाँ पे स्क्वायर निकालने का मतलब उल्टे हाथ का काम, यानी कि बाएं हाथ का खेल कह सकते हैं हम इसे यहाँ पर। तो बाएं हाथ का खेल क्यों बोला? क्योंकि हमें पता है कहते हैं कि स्टूडेंट्स बहुत जल्दी इसको बहुत स्मार्टली इसको कैलकुलेट कर लेता है, और मोस्टली स्टूडेंट्स को आता भी है। लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी, तो इसलिए हमने इसको रखा है इस टॉपिक को। अब देखिए जरा बच्चे कैसे कैलकुलेट। यहाँ पे स्क्वायर का मतलब मैं बताना चाह रही हूँ। स्क्वायर का क्या मतलब है? स्क्वायर का मतलब है यहाँ पे वर्ग, यानी कि आप यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं? वर्ग निकाल रहे हैं। अब कैसे वर्ग? जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे ए स्क्वायर की अगर मैं बात करें तो ए, ये क्या है? आप क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। और हिंदी की अगर मैं बात करूँ तो आप इसे क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि अगर मैं 2 का स्क्वायर करती हूँ तो क्या बोलते हैं? 4। 3 का स्क्वायर करेंगे तो आप क्या बोलेंगे? 9। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। यानी कि आप ये समझ लीजिए 10 तक के स्क्वायर सभी स्टूडेंट्स को याद होंगे। लेकिन फिर भी अगर मैं बात करती हूँ तो मैंने क्या करा, कुछ स्क्वायर लिख लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 11 के स्क्वायर की बात करें तो 121, 12 के स्क्वायर की अगर मैं बात करें तो मेरे पास 144, 13 की अगर मैं बात करें तो 169, इसकी अगर हम बात करते हैं 14 के स्क्वायर की बात करते हैं तो 196, 15 के स्क्वायर की बात कर रहे हैं 225, 16 के स्क्वायर की अगर मैं बात कर रही हूँ 256, 17 के स्क्वायर की बात करें तो 289। इसी तरीके से अगर मैं 18 के स्क्वायर की बात करूँ, फिर 19 के स्क्वायर की बात कर रहे हैं, फिर 20। तो आई होप कि आपके पास 18 की स्क्वायर की बात करें तो 324, 19 की अगर बात करें तो 381, और 20 के स्क्वायर की बात करें 400। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि 20 तक के स्क्वायर सभी स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से टिप्स पे रटे हुए होंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको कभी आई होप कि निकालना पड़ जाए, किसी स्टूडेंट को नहीं पता हो कि 20 तक का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, आप एक सिंपली से देखिए। मैं 11 की बात करती हूँ, मैंने 11 की बात करी। आपको क्या करना है अपने माइंड में, यहाँ पे मैं ये सोच के बैठो कि यूनिट प्लेस 1 है। यहाँ पे ये जो यूनिट प्लेस आ रहा है क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। जब मैं यूनिट प्लेस 1 की बात कर रही हूँ तो आपने देखा है यूनिट प्लेस क्या करता है? किसको रिप्रेजेंट, यानी कि ये यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे वो जो 1 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 1 जो रिप्रेजेंट करता है वंस और टेंस। आप पढ़ते भी होंगे, ये कहाँ पे आ गया? टेंस पर आ गया, और ये कहाँ पे आ गया? वंस पर आ गया, ठीक है ना। आप देखो, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कह रही हूँ ये वंस, और यहाँ पे से क्या बोलते हैं? टेंस। यानी कि सेकंड प्लेस में जो आ रहा है टेंस आ रहा है, जो वन यानी कि यूनिट डिजिट पर आ रहा है उसे आप क्या बोलते हैं? वंस। तो सेम वही चीज आप देखो, यहाँ पे 1 है, यानी कि यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है? यानी कि वंस प्लेस पर क्या आ रहा है? 1। तो आप ये मान के चलो 10 की फिगर हो, ठीक है ना। 10 क्यों लेते हैं? क्योंकि हमेशा कोशिश ये करते हैं कि यूनिट प्लेस में पे हमारे पास 0 हो जाए, ताकि इसकी कैलकुलेशन करनी इजी हो जाए और इसका स्क्वायर बनाना भी इजी हो जाए। तो आप ऐसे समझ लो, या अगर ऐसे नहीं समझना, जिनको नहीं दिक्कत हो रही है इस तरीके से, तो आप ये समझो कि यूनिट प्लेस पे कितना है? 1 है। हमें क्या करना है? आपने क्या लिया कि जितना 11 नंबर है, 11 में अगर मैं यूनिट प्लेस का 1 जोड़ दूं तो मेरे पास कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और 1 का अगर मैं स्क्वायर करती तो 1 आ जाता है। आ गया। इसी तरीके से मैं 12 की बात करूं तो 12 में 2 जोड़ दो, यूनिट प्लेस में जो वैल्यू आ रही है वो जोड़ दो, तो मेरे पास कितना हो गया? 12 में 2 जोड़ा 14, और 2 का स्क्वायर करा 4, ठीक है। इसी तरीके से मैं 13 स्क्वायर की मैं बात करूं तो 13 का आप ये देखो कि क्या आ रहा है मेरे पास। जैसे ही हमने 13 का स्क्वायर करा, आप देखिए तो 13 में 3 जोड़ा तो मेरे पास आ गया 16, और 3 का स्क्वायर करा 9। अब थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, मैंने जैसे ही 14 का स्क्वायर की बात करती हूँ तो 14 में 4 जोड़ा मेरे पास आया 18, और 4 का स्क्वायर करती तो मेरे पास आता है 16। अब आपको क्या पता है? आपको अभी तक पता है हमें सिंगल प्लेस, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू आती है सिंगल वैल्यू थी। अब जैसे ही डबल वैल्यू आ जाएगी, वहां पे आपको ध्यान रखना है कि आपने जिसका स्क्वायर करा उसे ऊपर रखिए और 18 को नीचे, और आप इसको ऐड कर दीजिए 196, ये याद है, ठीक है। अब आते हैं 15 को बच्चे जिसकी यूनिट प्लेस पे 5 आ जाए, जिसके प्लेस पर 5 आ जाए उसे हम बोलते हैं गोल्डन रूल। इसीलिए 15 वाले यानी कि 5 वाले जिसके प्लेस पर 5 डिजिट है, जिसके यूनिट प्लेस पे 5 डिजिट है, उसको हमेशा क्या बोला जाता है? गोल्डन बोला जाता है। तो मैं अपनी लैंग्वेज में उसे गोल्डन रूल बोलती हूँ। आप व्हाटएवर आप जो भी बोलते हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इसको गोल्डन रूल बोलती हूँ। और गोल्डन रूल क्यों बोलती हूँ? क्योंकि मुझे पता है 5 का अगर मैं स्क्वायर करूँ तो 5 का स्क्वायर हमेशा क्या आता है? 25 आता है। अब 1 के बाद क्या नंबर आता है? 2 नंबर आता है। 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, यानी कि 225 आ जाएगा।
तरीके से अगर मैं 16 की बात करूं तो 16 की अगर आप देखो तो 6 का स्क्वायर बच्चे कितना होता है, 36 होता है, क्योंकि दो फिगर में आ गई। अब आपको ये ऊपर रखना है और 1 के बाद क्या नंबर आता है, 2 आता है। 2 में अगर आप यहाँ पे 5 नहीं है, जो आप 2 लिखेंगे और 2 से 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब वही चीज आपको करनी है जैसे अभी तक कर दिया है। आप यहाँ पे देखो 16 में 6 जोड़ोगे, 16 में आपने क्या जोड़ा, 6 जोड़ा, तो कितना आ गया आपके पास 22, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पे आप देखोगे तो आपके पास वही वैल्यू आ गई 256। क्लियर है इतनी बात। तो मेरा कहने का मतलब वही है कि अभी तक आप जैसे भी कैलकुलेट कर रहे हैं या तो उनको 20 तक का लर्न कर लो। अगर लर्न नहीं करना तो जो मैंने ट्रिक्स बताई आप इस तरीके से कर सकते हैं। कैसे बताया, यूनिट आप 11 में 1 जोड़ दो, यानी कि आपके पास 12, और लास्ट वाला नंबर का आप क्या कर दें, स्क्वायर कर दें और ऐड कर दें। जहां पे भी आपके पास डबल फिगर की वैल्यू आ जाएगी, स्क्वायर वाली वैल्यू आपको ऊपर रखनी है और जो नेक्स्ट नंबर है जिसमें आप वो यूनिट नंबर जोड़ रहे हैं उसको आपको नीचे रखना है। क्लियर है इतनी बात। अब थोड़ी कोई और संख्या लेते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा यहाँ पे गोल्डन रूल की ही बात कर रहे हैं, तो मैं गोल्डन रूल के कुछ क्वेश्चन वो ले लूँ, एग्जाम्पल ले लूँ और उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये कुछ बच्चे वैल्यूज लिए मैंने। अब देखिए जरा इसका स्क्वायर करना है। आप हमने इसे गोल्डन क्यों बोला मैंने इसे, आप देखो 5 का जब आप स्क्वायर करते हैं तो मेरे पास क्या आता है, 5 का स्क्वायर 25। क्लियर है इतनी बात। अब आप मुझे बताइए 2 की अगर मैं बात कर रही हूँ तो यहाँ पे 2 के बाद क्या नेक्स्ट नंबर आता है, 2 के बाद नेक्स्ट नंबर आता है, अगर काउंटिंग की बात करते हैं तो नेक्स्ट नंबर होता है 3। 3 की 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास आ गया 6। अब इसी तरीके से मैं 15 की बात करती हूँ तो 5 के स्क्वायर की बात करें तो हमारे पास क्या आएगा 25, और 5 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आता है 2। आप 2 की 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 225। क्लियर है इतनी बात। इसी तरीके से 5 की बात कर रहे हैं तो 5 का नंबर कितना हो गया 1, यानी कि स्क्वायर करेंगे 5 का स्क्वायर तो कितना हो गया 25, और 3 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आता है 4। 4 की आपने 3 से गुणा करी तो कितना आ गया 12। इसी तरीके से 5 की बात नेक्स्ट वाली 45 की बात कर रही हूँ। 5 में हमने क्या करा, इसका स्क्वायर करा, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और 5 का जो 4 का नेक्स्ट नंबर क्या है मेरे पास बच्चे 5, और 5 की 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मेरे पास कितना आ रहा है 5 चौक 20। समझ रहे मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इसीलिए इन्हें गोल्डन रूल बोलते हैं। गोल्डन रूल से मतलब क्योंकि आपको क्या करना है, ना कुछ ऐड करना ना घटाना है, ठीक है ना। आप क्या करना है सिंपल, यहाँ पे भी देखो 5 का स्क्वायर करा तो मेरे पास कितना आया 25। 6 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आता है 7, यानी कि तो 7 6 कितना हो गया मेरे पास 42। क्लियर है इतनी बात। अगर इसी तरीके से हम इसकी बात करेंगे तो 25 हमारे पास 5 का स्क्वायर कितना आएगा 5, नेक्स्ट नंबर आपके पास क्या आता है 9। 9 की आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 72। क्लियर है। ये तो बात हुई हमारे गोल्डन रूल की, जो गोल्डन रूल्स के आप कैलकुलेशंस करते हैं। सपोज कीजिए मैं अब आपसे कह रही हूँ कि मुझे 21 का स्क्वायर निकालना है। 20 तक की तो बात हो गई, गोल्डन रूल की भी बात हो गई। अगर मुझे 21 का स्क्वायर निकालना है तो आप क्या करेंगे, सिंपली सी बात है, अगर आपको 21 का निकालना है तो आप क्या करें, पहले जो 1 का स्क्वायर आ रहा है अगर वो सिंगल, आप ये चेक करो बच्चे कि वो जब स्क्वायर कर रहे हैं तो सिंगल प्लेस पर है डबल पे है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। आपको हमेशा प्लेस जो वैल्यू लेनी है वो 2 डिजिट की फॉर्म की लेनी है। कैसे फॉर्म लेनी है 2 डिजिट, यानी कि कैसा हो जाएगा 0 1। इसी तरीके से मैं 2 की अगर मैं बात करती हूँ तो 2 का डिजिट फॉर्म में लेना है, यानी कि 2 फिगर में लेना है, तो ये क्या हो जाएगा 0 4। क्लियर है इतनी बात। आपको क्या करा, इसका स्क्वायर करा यहाँ पे रखा, 2 का स्क्वायर करा यहाँ पे रखा। अब आपको क्या करना है 2 की मल्टीप्लाई करी 1 से और मल्टीप्लाई करी 2 से। ये 2 कौन सा है जो यहाँ पे रखा है, यानी कि जो इसकी पावर जो स्क्वायर है 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2, तो आप क्या करेंगे, यानी कि आपके पास जो मल्टीप्लाई करके वैल्यू क्या आई 4, एक नंबर छोड़कर, क्योंकि 2 एकम 2 दूनी 4, ठीक है ना, एक नंबर छोड़कर आप उसको ऐड कर दीजिए। क्लियर है इतनी बात। सेम इसी तरीके से मैं 22 की बात करती हूँ, 22 का मुझे स्क्वायर करना है तो आप क्या करेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे 0 4। हमेशा फॉर्म जो लेनी है वो 2 फिगर में लेनी है 1 से 10 में। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, अगर सिंगल में आ रही है तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर करूंगी 4। अभी आप देखिए 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 8 आप इसमें जोड़ दीजिए यानी कि 4 8 4। क्लियर है इतनी बात। अब हम मान लीजिए मैंने 2 3 वैल्यूज और ले लूं,
जैसे अब जैसे हमने लिया, सपोज कीजिए मैं 27 का स्क्वायर ले लूँ, फिर हमें लेते हैं 88 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर, 46 का स्क्वायर, ठीक है, 82 का स्क्वायर। देखिए बच्चे कैसे करना है, हमें क्या करना है, यहाँ पे 27 का स्क्वायर की अगर मैं बात करूँ तो आपको क्या करना है, अभी तो बताया मैंने आपको, सिंपली क्या करना है, 7 का स्क्वायर करें तो 7 का स्क्वायर कितना आता है 49, 2 के स्क्वायर की बात करते तो कितना आ जाएगा, ये 04 आ जाएगा। क्लियर है की बात। इसी तरीके से आप मल्टीप्लाई कर दें 2 7 गुणा 2, क्यों, इनकी गुणा तो करोगे आप, तो क्या होगा 2 से 14, 14 दूनी 28, आप इसमें ऐड कर दें। क्लियर है इतनी बात। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके पास निकालना कितना इजी हो गया। नेक्स्ट का हम निकालते हैं, नेक्स्ट वाले का निकालना है, 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 64, ठीक है, दूसरे का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 64, आप इसकी गुणा कर दीजिए, आपके 8 से गुणा करेंगे कितना आया 64, और 64 की जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना आया 128। आपको क्या करना है, बस ये ध्यान रखिएगा बच्चे, एक वैल्यू छोड़कर आपको क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है, 12 2 14, 6 2 आपका पास 6 और 1 7 और 1 7। तो सिंपली आप इस तरीके से कैलकुलेशंस कर सकते हैं। आप 26 का और ले लेती हूँ मैं आपके पास, कि मान लीजिए हमें 26 का स्क्वायर करना है। देखिए क्या करेंगे, 36, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आया आपके पास 4, ठीक है, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, एक छोड़कर आप उसको ऐड कर दीजिए तो 6 और 7 और 6। क्लियर है। इसी तरीके से मैं 46 की बात करें, 46 के स्क्वायर की बात करें तो आप देखो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 6 के स्क्वायर की बात करें तो कितना आया 36, 4 के स्क्वायर की बात करें तो कितना आया 16, इनकी आप गुणा कर दीजिए, 4 6 24, 24 दूनी 48, आप इसमें ऐड कर दीजिए तो कितना हुआ 8 और 3 11, 10 और 11 और 2। क्लियर है इतनी बात। अब बचा आपके पास एक 82 नंबर, ठीक है, 82 का अगर मुझे स्क्वायर करना हो तो कैसे करेंगे बच्चे, सीधा सीधा वही 04, यानी कि आपके पास, क्योंकि फिगर हमेशा जब भी लेना है नंबर आपको 2 डिजिट में लेना, बस ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे कितना हो गया 04 हो गया, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो अब आप देखो यहाँ पे 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और इनकी अगर मैं गुणा करूँ 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, आप इसमें जोड़ दीजिए तो 4 2 7 और 6। क्लियर है की बात। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं। अभी तो ये बात थी हमारे पास 2 डिजिट की, यानी कि 100 तक की। सपोज करो हमारे पास 110 नंबर आ जाए या 111 नंबर आ जाए, तो देखिए कैसे करते हैं। मान लीजिए हमें क्या करना है, मैंने 110 नंबर का निकाला है स्क्वायर, क्या करें बच्चे, अब जैसे अभी हमने उसका कहा था, मैंने अभी आपको क्या बोला था कि आप ये देखो यहाँ पे अगर मैं 10 की फिगर मान लूँ, ये से 100 मान लूँ, ठीक है ना, तो आप यहाँ पे आप ये समझो हमें 111 का निकालना, सपोज कीजिए, ठीक है ना, तो आप यहाँ पे देखो कि ये नंबर 100 से कितना ज्यादा है, जीरो फॉर्म बना के सोचो। हमेशा मैंने आपसे क्या कहा, हमेशा आप अपने माइंड में टारगेट रखें कि जीरो फॉर्म बन जाए। तो यहाँ पे अगर मैं 100 से कंपेयर करती हूँ तो ये कितना ज्यादा है, 11 ज्यादा है, तो 111 में 11 जोड़ दो, तो 111 में अगर 11 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 122 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आती है। अब मुझे 11 का स्क्वायर लेना है, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 121 में आप क्या जोड़ दें, अब यहाँ पे 2 की फिगर की बात हो रही है, क्योंकि आप देख रहे हैं कैसी फिगर वाली आ रही है। अब यहाँ पे जब आप 11 का लेते हैं 2 फिगर, तो अभी तक हम एक नंबर छोड़ रहे थे, अब आपको क्या करना है 2 नंबर छोड़कर यहाँ से ऐड करना है। समझ रहे मेरी बात। क्या करा मैंने, यहाँ पे 11 की बात कर रही हूँ, 11 की, तो 11 एक्स्ट्रा है, इसमें क्या है एक्स्ट्रा 11, तो 111 में अगर आप 11 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 122, 122 रख दिया। 11 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे 121, तो अब आप इसको जोड़ दें। क्लियर है इतनी बात। एक और ले लेते हैं, मान लीजिए मैंने क्या कहा 114 ले लेती हूँ, 114 का स्क्वायर मुझे करना है, तो क्या करेंगे आप सिंपली यहाँ पे देखो 14 ज्यादा है, तो आप 114 में 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 114 में आपके पास हो जाएगा 128। आप
ये देखो कि देखिए 100 का टारगेट बना के चलना है, हमें क्या लेना है 100 की फिगर का फॉर्म लेके चलना है। तो 100 ज्यादा हुआ तो कितना हुआ, अगर 14 ज्यादा हुआ ना तो 114 में 14 नंबर की तो 128 हो गया, क्लियर है। अब 14 का आप स्क्वायर कर लो, 14 का स्क्वायर सभी स्टूडेंट्स को मालूम होगा कितना होता है, यानी कि अभी आप लोगों ने 13 का स्क्वायर जैसे निकाला था, आपको याद होगा, तो 169 निकाला, इसी तरीके से 14 का निकाला था हमने, क्या निकाला था 196। तो आप इसमें जो स्क्वायर वाली वैल्यू है, स्क्वायर वाली वैल्यू को बस आपको ये ध्यान रखना है, जब भी स्क्वायर वाली वैल्यू आए तो वो आपको क्या करनी है, ऊपर रखनी है, ठीक है ना। जैसे 14 के स्क्वायर की बात करी तो वो आपको ऊपर रखना है, यानी कि 196 आपको ऊपर रखना है, और 114 में 14 जोड़ा तो 128 आया, वो आपको नीचे रखना है, ठीक है ना। तो 2 डिजिट छोड़कर आप ऐड करेंगे, तो 6 9 9 2 बनेगा। क्लियर है इतनी बात, किसी को कोई डाउट? अगर 2 डिजिट वाली वैल्यू आ रही है, क्योंकि उसमें 10 मान रहे हैं इसलिए हम एक नंबर छोड़ के ऐड करते हैं, यहाँ पे 3 डिजिट की 100 मान के चल रहे हैं तो इसलिए 2 डिजिट छोड़ के बात करते हैं। सपोज करो 1000 वाली बात आ जाती तो फिर हम 2 नंबर, अभी तक 2 नंबर छोड़े, फिर 3 नंबर छोड़ के बात करेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक, मैं आपसे कह रही थी 1114 हो जाता, तो आप बताओ ये 1000 से कितना ज्यादा है, यानी कितना ज्यादा है, ये तो करें। तो आप कितना करेंगे कि आप जितनी वैल्यूज ऐड करते हैं उतनी वैल्यू छोड़कर आप उसको ऐड करना स्टार्ट करते हैं। क्लियर है इतनी बात? एक और ले लेती हूँ मैं इसी तरीके से, एक छोटा सा क्वेश्चन और। मान लीजिए मुझे 117 का लेना है, ठीक है। अब आप देखिए 117 का स्क्वायर की बात हो रही है तो क्या करना है हम यहाँ पे, हमें क्या लेना, आप ये देखो यहाँ पे अगर मैं 17 की बात करूँ तो कितना ज्यादा हुआ, 17 ही तो ज्यादा हुआ, तो आप 17 आप इसमें जोड़ देंगे तो यानी कि कितना हो जाएगा 134 हो जाएगा। ये आप ये देखो ये कितना ज्यादा है 100 से, 17 ज्यादा है, तो 17 को बस आपको कुछ नहीं करना, आपको जोड़ना है। तो 117 में 17 जोड़ेंगे तो 134 ही तो आएगा। इसी तरीके से आप 17 का स्क्वायर कर दें तो 17 का स्क्वायर जब आप कर रहे हैं तो कितना आता है 289 आता है। जब आप ऐड करें तो बस 2 डिजिट छोड़ के ऐड करें, ठीक है, 9 8 6 3 और 1। क्लियर है इतनी बात? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? तो आई होप कि मैंने जो ये कराए हैं आपको समझ में आए होंगे, आपको जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं। तो स्क्वायर निकालना कोई इतना टिपिकल नहीं है, ठीक है। आज हमने जो डिस्कस करा है वो 3 डिजिट तक के नंबर का डिस्कस किया है। कल क्वेश्चंस ले लेंगे इसी से रिलेटेड, ताकि वो उससे भी अबव हो जाए, साथ के साथ हम क्वेश्चंस भी ले लेंगे, ऑप्शंस भी ले लेंगे, और वो भी सॉल्व हो जाए, और जो जहाँ पे कोई प्रॉब्लम आएगी उसको भी कैलकुलेशंस करने साथ साथ में स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। आई होप कि जितना, क्योंकि इतना टिपिकल टॉपिक था नहीं कि आपको समझ में नहीं आया होगा। स्टूडेंट्स को मोस्टली आता नहीं है स्क्वायर रूट निकालना, ठीक है ना। अगर चाहे तो 1-2 क्वेश्चंस अगर हम करना चाहें तो और भी कर सकते हैं, ताकि जैसे सपोज कीजिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 89 का और ले लेते हैं, चलो 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 81। इसी तरीके से 8 का स्क्वायर करा 64। मल्टीप्लाई करना मैंने आपको बताया ही हुआ, आप क्या करेंगे यहाँ से गुणा कर देंगे, तो 72 की अगर आप 2 से गुणा करते हैं, यहाँ पे 2 फिगर में आ रहा है, तो 72 की अगर 2 से करेंगे तो 4 और 7 दूनी 14, इस तरीके से। क्योंकि 1 डिजिट का अगर आ रहा है तो बच्चे वही करना है आपको, क्योंकि हमें पता है कि आपके पास जो आ रही वैल्यू अगर वो 1 फिगर में है तो 1 फिगर जोड़ के ऐड करेंगे, और अगर 2 फिगर का लेना है तो 2 फिगर को छोड़ के आपको ऐड करना है, ठीक है ना। तो कल और डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस हम, यानी कि अगर आज हमने जो डिस्कस किए हैं वो आपकी 3 डिजिट तक के नंबर्स लिए हैं, यानी कि सारे ऐसे निकलेंगे जो जैसे 114 115 130 तक के निकाले हैं। अगर आपके पास ये नंबर आपके 200 तक के भी आ जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 200 से अब तक का जो लेंगे वो कल ले लेंगे आप।